हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज मैटर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू की है जिसके अंदर हम डेली एक क्वेश्चन आपके लिए अपलोड करते हैं। और आज 8 तारीख है, 8 नवंबर है। मैं पिछले 7 दिनों से 1 हफ्ते से लगातार आपके लिए जो वीडियोज़ है वो बना रहा हूँ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ठीक है? तो आज 8 तारीख को हम एक नया क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसका रिलेशन है आपका चैप्टर नंबर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सीबीएसई बोर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप इनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ठीक है? तो चलिए बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। और एक बात, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है? तो चलिए मैं बिना देर किए हुए आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, हम जल्दी से अपने क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो क्लास क्वेश्चन ये है कि अ थिंक टैंक हैज़ बीन गिवन द टास्क टू डिज़ाइन एन आउटलाइन टू मेजर हाउ सक्सेसफुल हैज़ डेमोक्रेसी बिन बीन इन एनी कंट्री। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक मीन्स लाइक एक रिसर्च ग्रुप है जिसे एक टास्क दिया गया। टास्क ये दिया गया कि अगर किसी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी अगर लानी है या डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाना है, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे आपकी जो डेमोक्रेसी वो सक्सेसफुल बन जाएगी। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, यही आपका आंसर भी है। मैं इन क्वेश्चंस को, इन पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है? नंबर 1 पॉइंट इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो थिंक टैंक है, जो रिसर्च ग्रुप है, वो यही कह रहा है कि ये सबसे पहले तो किसी भी डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए यू नीड व्हाट? यू नीड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि इलेक्शंस आपके फ्री एंड फेयर होने चाहिए, उनमें कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, कोई करप्शन नहीं होना चाहिए। वोटर्स के पास में बहुत सारी पार्टीज़ होनी चाहिए, यानी कि मल्टीपल पार्टीज़ का ऑप्शन होना चाहिए। लाइक ये पार्टी पसंद नहीं आ रही है, दूसरी पार्टी को वोट करेंगे। और इलेक्शंस भी आपके मनी एंड मसल पावर से कंट्रोल नहीं होने चाहिए। जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ना, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, क्या पढ़ा था कि इलेक्शंस में किसी भी तरीके की चीटिंग नहीं हो, बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह उसमें यूज़ ना हो, मसल पावर यूज़ ना हो, गुंडागर्दी ना हो। तो ये सारी चीज़ अगर होंगी तभी हम कह सकते हैं, सॉरी, ये चीज़ अगर हम इग्नोर करेंगे तभी हम कह सकते हैं कि हमारे जो इलेक्शंस हैं वो क्या है? फ्री एंड फेयर होते हैं, ठीक है? तो ये आपका नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट इज़ सिटिज़न्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। पहला सवाल इसमें ये है कि देखिए, जो सरकार होती है वो सरकार क्यों चुनी जाती है? सरकार चुनी जाती है जनता के काम के लिए, यानी वो जनता की हेल्प करेगी, जनता की जो नीड्स हैं, विशेज़ हैं, उनकी डिमांड्स हैं, उनको फुलफ़िल करेगी। तो अगर जनता को कभी कोई सवाल होता है कि सरकार को जनता को लगता है कि हमें पता करना है कि भाई सरकार ने ये जो पुल है ये किस तरीके से बनाया है, जो ब्रिज बनाया है किस तरीके से बनाया है, तो जनता के पास ये पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो कभी भी सरकार से सवाल कर सकती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है 2005 का राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। यानी कि जनता अगर कभी भी चाहे सरकार से कोई सवाल करना चाहती है किसी मिनिस्टर के रिगार्डिंग, या किसी एमएलए के रिगार्डिंग, या किसी आईएएस ऑफिसर, या कोई भी सिविल सर्वेंट हो सकता है, कोई ऑफिसर हो सकता है, उसके रिगार्डिंग कोई अगर सवाल करना चाहती है कि वो क्या कर रहा है, उसने कोई करप्शन किया है, जो भी है, तो लोग जो जनता होती है, वो सरकार से सवाल कर सकते हैं थ्रू आरटीआई। तो जनता को पता होना चाहिए कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, ठीक है? तो ये आएगा आपका किसके अंदर? सिटीज़न्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। नंबर 3 इज़ प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। देखिए, बहुत से कम देश होंगे जहाँ पर डाइवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती होगी, लेकिन हमारे जैसी जो कंट्री है लाइक इंडिया, यहाँ पर आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। हर इंसान की जाति अलग है, हर इंसान का धर्म अलग है, जेंडर अलग है, यानी कि बहुत सारे कम्युनिटीज़ में हम बटे हुए हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कि डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। जब हमारे देश में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है तो देश के अंदर हो सकता है कुछ लोग मेजोरिटी में हों, यानी कि जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, और कुछ लोग हो सकता है शायद माइनॉरिटी में हों। तो जब कोई ग्रुप मेजॉरिटी में होता है तो देयर आर मोर चांसेस कि वो क्या करेगा, वो ऐसे रूल्स बनाएगा, ऐसे कानून बनाएगा जिससे उसका फ़ायदा हो। इसीलिए डेमोक्रेसी को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो उसका सबसे बड़ा मोटिव ये होना चाहिए कि देश में अगर माइनॉरिटी है, लोग अगर माइनॉरिटी के अंदर हैं, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो कुछ कम्युनिटीज़ हैं लाइक मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, ये सारी कम्युनिटीज़ किसमें है? माइनॉरिटी के अंदर। तो मेजॉरिटी में जो भी हो, जो भी पावर में हो, उनका फ़र्ज़ ये बनता है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो माइनॉरिटी की हमेशा सुरक्षा करें, और ये उनका ड्यूटी भी है, ठीक है? इसी के लिए उनको वोट देकर पावर में लाया गया है। नंबर 4 इज़ प्रोवाइड्स मेथड टू रिज़ॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अब देश के अंदर अगर डाइवर्सिटी है तो देयर आर मोर चांसेस कि इस ग्रुप जो होंगे आपस में लड़ेंगे भी। जब ग्रुप्स आपस में लड़ेंगे तो करना क्या होगा? करना ये होगा कि सरकार के पास में कुछ मेथड्स होने चाहिए। हमारे देश के अंदर कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ प्रोविजंस होने चाहिए। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, जिसका काम क्या होगा? जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करेगी। इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल आपका राम मंदिर का हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं।
यानी कि कितने टाइम से विवाद चल रहा था, लेकिन एट द एंड जुडिशरी ने एक ने डिसीजन दिया और आपका जो मुस्लिम्स को भी जगह मिल गई और हिंदूज़ को भी जगह मिल गई। यानी कि हमने क्या किया, बेसिकली जो समाज है उसमें प्रॉब्लम्स को अराइज़ होने से पहले ही रोक दिया। जैसे श्रीलंका की सरकार सिंगलास और तमिल्स के बीच में प्रॉब्लम्स नहीं रोक पाई, लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा हमारी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी यही करती है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम से कम किया जाए, उनको रिज़ॉल्व किया जाए, डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व किया जाए। एंड लास्ट वन इज़ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हो गया? देखिए, रूल ऑफ लॉ का बेसिकली मतलब हो गया ये कि जो भी कानून है उसको फ़ॉलो किया जाए, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई बिज़नेसमैन हो या कोई चपरासी हो, इट डज़न्ट मैटर। यानी कि हर इंसान कानून की नज़र में बराबर भी होगा और हर चीज़ कानून के दायरे में रहकर ही होगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार कोई भी ऐसा काम कर लेगी जिससे किसी भी इंसान का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाए, ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा होता भी है तो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, जिसका काम यही होगा, जो क्या करेगी, ये देखेगी कि भैया सरकार ने कोई कानून बना दिया है, अगर वो कानून लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर रहा है, लोगों के इंटरेस्ट को नहीं देख रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है सरकार जो जुडिशरी है वो क्या कर सकती है, उस कानून को नल एंड वॉइड कर सकती है। ये हमने पढ़ा था दोस्तों कब? जब हमने जुडिशियल रिव्यू के बारे में जाना था क्लास 9th में, ठीक है? तो बस ये 5 पॉइंट हैं, अगर किसी भी देश में डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको चाहिए 5 पॉइंट्स। नंबर 1 इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सिटिज़न्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, प्रोवाइड मेथड टू रिज़ॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, रूल ऑफ लॉ। ये 5 पॉइंट आपके आंसर में 4 चाँद लगा देंगे, बाकी आपकी आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस होगी वो और बेटर हो जाएगी अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है, जो हमने रिवीजन किया है, डिस्कशन किया अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकूँ। अभी मैं थोड़ा प्लानिंग भी कर रहा हूँ क्योंकि देखिए मुझे भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है इसके अंदर कि मैं नॉर्मली आपको इस पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं मेरा फेस आपको दिखे, मैं आपको फेस के थ्रू समझाऊँ, बट उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, बट कोई नहीं, जब तक वो चीज़ नहीं हो पाती है, हम इसी चीज़ के थ्रू अपने क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है? आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।